कॉलेजेस या विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं। एक बच्चे ने अभी एक बड़ा बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया था, सागर पांडे। शब्दों पे शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि हम यहाँ पे विद्या ग्रहण करने आते हैं, शिक्षा की बात नहीं किया उसने। शिक्षा सिलेबस और सर्टिफिकेट की पढ़ाई होती है, जबकि विद्या संपूर्ण रूप से हमें संस्कारित मानव बना के आगे निकालती है। उस शब्द का इस्तेमाल किया था और मुझे लग रहा है कि उससे आपको प्रेरित होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि आप शिक्षा तो ग्रहण करें ही, लेकिन आप एक विद्वान बन के यहाँ से निकलें। मनुष्य इस ग्रेविटी के खिलाफ जब घुटने के बल चलना शुरू करता है तो उठना शुरू करता है और धरती के गुरुत्वीय शक्ति को संभालते हुए, बैलेंस करते हुए खड़ा होकर आगे बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ये उसकी काबिलियत है। और हम जब यहाँ पे आते हैं, जब से यहाँ आना शुरू किए हैं, यहाँ पे सभी गुरुजनों ने भरपूर कोशिश किया आपको डांट के, समझा के, प्यार से, पुचकार के, दुलार के, कि आपको हम बेहतरीन बनाएं। और उस बेहतरीन बनाने की कड़ी में वह आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो के समझाते हैं। कहा गया है कि गुरु कुंभकार के रूप होते हैं और शिष्य एक घड़े सुराही के समान होते हैं। गुरु बच्चों को जितना स्नेहिल रूप में अंदर से हाथ लगा के संभालता है, स्नेह करता है, उतना ही उसे सुंदर और सुडौल बनाने के लिए ऊपर से उसे ठोकता भी है, ठोकर भी मारता है, पीटता भी है, ताकि वह सुडौल बने। हमें जिंदगी की तमाम विरोधाभासी बातों से लड़ते, समझते, सूझते हुए आगे की तरफ बढ़ना होता है। हम उस बाज पक्षी और कौवे से प्रेरणा ले सकते हैं। बाज पक्षी आपको पता ही है कि बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरता है, लेकिन कौवा एक इतना शरारती तत्व है, एकमात्र पक्षी है जो उसे छेड़ता है, उसे ऊंची उड़ान भरने से रोकने की कोशिश करता है। और उस शरारत की कड़ी में कौवा जो है उस बाज पक्षी की पीठ पे बैठ जाता है, लेकिन बाज इससे घबराता नहीं है। वो कहता है कि बैठ। और कौवे से न लड़ता है, न झगड़ता है, न अपना समय बर्बाद करता है। वो अपने पंखों को फैलाता है और ऊंचे आसमान की तरफ जब उड़ान भरता है तो कौवे की दशा खराब होने लगती है। इतनी ऊंचाई की तरफ उसे लेके जाता है कि कम दबाव और ऑक्सीजन को यह कौवा झेल नहीं पाता है और वहां से नीचे की तरफ वो गिरना शुरू होता है और लौट आता है। कहने का उद्देश्य यह है कि आप बाज बनिए। विपरीत परिस्थितियों से आपको न लड़ना है, न झगड़ना है, न उलझना है। अपने उद्देश्य पे फोकस करिए और जब उद्देश्य पे फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपको वह मंजिल मिलेगी और हमें उस मंजिल को ही छूना है। इस विचारधारा को ग्रहण करके अगर हम यहाँ से निकले, एक प्रेत बाधा आपने 10th क्लास का पार किया है और परिस्थितियों को, कंडीशन को आप समझ रहे हैं कि किस ढंग से हमें फेस करना है बोर्ड के एग्जाम को, तो आपको बिना घबराए, बिना निराश हुए, बिना घबराए, बिना सोचे, बिना निराशा के आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतर करेंगे। ताकि हमारे विद्यालय में पिछले वर्ष एक बालिका जो स्टेट लेवल पे 8 पोजीशन लेके आई थी और उसका अपने इस कैंपस में बड़ा सा नाम और तस्वीर भी लगेगी, पूर्णांक तो उसका लिखाई हुआ है। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो भी छात्र यानी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, इस बोर्ड एग्जाम में इतना अंक उसमें जोड़ दें कि उनका नाम बड़े तस्वीर के साथ इस विद्यालय के कैंपस में लगे और जो अपना स्ट्रीम मीडिया है वो अभी आए और आपका इंटरव्यू प्रसारित करे। कहा जाता है कि गुरु शिष्य के नाम से जाने जाते हैं और आप अपनी काबिलियत से हमारे नाम को इतना आगे बढ़ाइए कि हम इस देवरिया जनपद ही नहीं बल्कि मंडल से आगे निकल के स्टेट लेवल पे 8 रैंक को सुधारते हुए टॉप 3 में अगर जगह बनाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा हमारे लिए। ये हमारी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए कि सजती रहे। मैं लास्ट एक मुक्तक से अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि सजती रहे खुशियों की महफिल,
सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे।